प्यारे विद्यार्थियों, आप सबों का पुनः स्वागत है मेरे YouTube ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं, वॉइस, इसके पूर्व की वीडियो में आपने देखा वॉइस का चेंज करने का नियम, जिसमें दो मुख्य नियम होते हैं, जनरल रूल्स, स्पेशल रूल्स। स्पेशल रूल्स स्पेशल सेंटेंस में लागू होता है, जनरल रूल्स जो है सामान्य हर एक प्रकार के वाक्य में लागू होता है। तो चलते हैं सामान्य रूल पर। आने वाले नए साल के ढेर सारे शुभकामनाओं के साथ आपका भविष्य उज्जवल हो। जैसा कि आप जानते हैं कि जनरल रूल्स मुख्य रूप से 5 है कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। कहा जाता है कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो, सामान्यतः उसको हम पैसिव बदल सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, ख्याल रखने वाली बात यह है कि आप जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं भी हो उस सेंटेंस को भी आप पैसिव बना सकते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से हम यहाँ क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया का तीसरा रूप पैसिव वॉइस में प्रयोग किया जाता है। पहला नियम क्या है, आप सभी जानते हैं कि जो एक्टिव वॉइस के जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। फिर इसी का उल्टा एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। क्लियर? थर्ड में क्या आता है कि पैसिव वॉइस में बने सब्जेक्ट के अनुरूप एवं वर्ब के टेंस के अनुसार बी क्रिया का प्रयोग किया जाता है। एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव। और उसके अतिरिक्त यदि अन्य सहायक क्रिया हो तो अन्य सहायक क्रिया के अनुरूप भी बी क्रिया का प्रयोग किया जाता है। आप जब हम उदाहरण में देखेंगे तो एक थर्ड रूल क्लियर हो जाएगा। चौथा क्या है कि बी क्रिया के बाद जो है, बी क्रिया जब हम प्रयोग करेंगे तो उसके बाद जब भी मेन क्रिया का प्रयोग होगा वो पैसिव वॉइस में हमेशा तीसरा रूप में आएगा। पांचवा रूल क्या है कि पैसिव वॉइस में जब मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाते हैं तो प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग किया जाता है, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहता है पैसिव में उसके बाद उसको ऑब्जेक्ट बना के लिख देते हैं। तो हम समझते हैं कि ये स्पेशल रूल्स नहीं है, ये जनरल रूल्स है जो सभी प्रकार के सेंटेंस में लागू होगा। आप समझ गए होंगे, जानते भी होंगे, रिमाइंड कर लीजिए। अब हम चलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को हम कैसे पैसिव वॉइस में परिवर्तन करेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम जानते हैं इसमें क्या होता है, V1 या V5 का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, मेन क्रिया V5 अथवा V1 के रूप में रहता है। सीता गीत गाती, सीता सिंग्स ये सॉन्ग, सिंग्स V5 हो गया। वे लोग बाजार जाते हैं, दे गो टू मार्केट, गो यहाँ V1 के रूप में प्रयोग हुआ है। क्लियर? जैसा कि आप नहीं पढ़े होंगे तो मेरा टेंस का जो सारा वीडियो है वो YouTube चैनल में अपलोड है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, एम, इज, आर का प्रयोग होता है। जैसा बी क्रिया जो है एम, इज, आर प्लस ई जो मेन क्रिया है उसका तीसरा रूप। यही मुख्य रूप से आपको कंठस्थ करने की बात है, क्योंकि हम यही मिस कर जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य को जब पैसिव बना रहे हैं तो बी क्रिया का एम, इज, आर प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अब उदाहरण के लीजिए, राम राइट्स ए लेटर। अब ध्यान देने वाली बात है कि राम एक पत्र लिखता है। तो आप जानते होंगे राम इज ए सब्जेक्ट, राइट्स मेन वर्ब, ए लेटर ऑब्जेक्ट। तो पहला रूल्स जैसा बताए थे क्या होता है, इसके एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये लेटर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद सहायक क्रिया टेंस के अनुरूप प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग होगा यहाँ, एम, इज, आर। एम, इज, आर में क्या लेंगे, वर्ब यहाँ सब्जेक्ट यहाँ क्या है, सब्जेक्ट यहाँ
सिंगुलर नंबर है इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, क्या होगा, इज, ए लेटर इज। और मुख्य क्रिया क्या होता है, तीसरा रूप में प्रयोग होता है, V3, तो राइट का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, रिटर्न। अब मुख्य क्रिया जब तीसरा रूप में प्रयोग होता है तो उसके बाद क्या प्रयोग होता है, बाय, और बाय के बाद इसका ऑब्जेक्ट रूप हो जाता है, क्या हो जाएगा, राम। क्लियर, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। दे गो टू मार्केट। आप यहां क्या देख रहे हैं, वे लोग बाजार जाते हैं। बाजार सब्जेक्ट हो जाएगा, इज का प्रयोग होगा, और गो का तीसरा रूप गॉन, इसके बाद बाय, और दे जो है सो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दे का क्या हो जाएगा बच्चों, देम हो जाएगा। इसका पोसेसिव फॉर्म प्रयोग किया जाता है, दे का देम, ही का हिम। इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस के सभी वाक्यों को आप पैसिव बना सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन में मिलेगा। आप अधिक से अधिक वाक्यों को ट्रांसलेट करने का प्रयास करें। आपका दिमाग में ये जो फार्मूला है वो बस जाएगा, धंस जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब एक बिना ऑब्जेक्ट का उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि राम राइट्स, ये नहीं रहता, तो हम इसका पैसिव कैसे बनाते हैं, सीधा लिखते हैं राम इज रिटन। राम इज रिटन का मतलब राम के द्वारा लिखा जाता है। ऐसा इस तरह का वाक्य कम प्रयोग किया जाता है, लेकिन पेड़ काटे जाते हैं, ट्रीज आर कट, कट का तीसरा रूप कट ही होता है। इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने का रूल समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।